भैया को छोड़े में पाप लगत है नहीं लगत। और एक काम करियो रे भैया, भैया भैया तो लड़ गो ही न कब। जहां जहां भाइयों में लड़ाई भई है, वंश के वंश मिट गए रे। कौरव पांडव में लड़ाई भाई भज्जा यहाँ के नहीं। विभीषण और रावण में झगड़ा भाव, बाली और सुग्रीव में झगड़ा भाव या नहीं भाव। एक ऐसो इतिहास बता दे कि जहां भैया भैया लड़े हों और फायदा भाई हो। इसलिए भाई भाई कभी लड़ना नहीं। तो भाई को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता। पर विभीषण ने रावण जैसो भैया छोड़ दो, का विभीषण को पाप लगो है। पिताजी को छोड़े में पाप लगत है। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसो बाप छोड़ दो, का पाप लगो। पति को छोड़े में पाप लगत है। मीरा ने राणा जैसो पति छोड़ दो, का पाप लगो। गुरु को छोड़े में पाप लगत है। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसो गुरु छोड़ दो, पाप लगो का। पुत्र को छोड़ने में पाप लगता है। यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण ने गुणनिधि जैसे पुत्र का परित्याग कर दिया, क्या पाप लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहु ताहे कोट बेरी सम। एक आध दुश्मन घाई नहीं, 1000 दुश्मन घाइयों को छोड़ दे। कौन को कि तजहु ताहे कोट बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही और जेनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो, उसे त्याग देने में ही फायदा है। माता को छोड़ने में पाप लगता है ना। पर भरत ने कैकई जैसी मां छोड़ दी, छोड़ी है कि नहीं छोड़ी। क्या भरत जी को पाप लगा? नहीं लगा। जब 14 साल बाद राम जी अयोध्या लौट के आए, सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई के पास गए हैं भगवान। सबसे पहले 14 साल हो गए हैं। अरे यार भैया, सामने गाड़ी धरी हो, कोई है ना घल रहा है, वो भी हो पीछे तरह जो पीछे खड़े रहे बच्चे, वो ये ना कर दी कोने अच्छे चले जो एक जने। बोनेंगे ये तरफ, और हाँ ये तरफ पांच गाड़ी को जो आखिरी में धरी है। अरे वो तरफ नहीं, हाँ हाँ यही तरफ, हाँ जो ही। श्री सीताराम जी महाराज की। 14 साल हो गए हैं कैकई को, जब से चित्रकूट से लौट के आई है। कैकई ने नजर उठा के किसी को देखा नहीं है। किसी ने कैकई से कहा, कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं हो? कैकई बोली, अब ये नजरें उस दिन उठेंगी जिन नजरों ने राम को घर से जाते देखा है। जब राम घर में आएगा तब हम किसी को देखेंगे, राम को ही देखेंगे, अब हमें किसी को नहीं देखना। कैकई किसी से बोलती नहीं है। कैकई से पूछा क्यों नहीं बोलती? बोले जिस मुंह से ये शब्द निकले हैं कि राम तुम्हें 14 साल को वन को जाना है, अब ये ओंठ उस दिन खुलेंगे जब कहेंगे राम तुम लौट के आ गए। कैकई किसी की सुनती नहीं है। और कैकई ने कहा मेरी वो हालत हो गई कि जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने भरत को बहुत चाहा पर भरत ने मेरा त्याग कर दिया।
और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। राम जी सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेम करते थे अयोध्या में तो माता कैकेयी को। राम बाल अवस्था में इतना कभी माता कौशल्या के महल में नहीं रहे जितना माता कैकेयी के महल में रहे। राम जी ने इतना पायपान कभी मां कौशल्या की गोदी में नहीं किया जितना माता कैकेयी की गोदी में जाके पायपान किया है। तो कैकेयी कहती है जिसे मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया और जिसने मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। पर जब 14 साल बाद राम लौटे, कैकेयी के चरणों में हाथ रखे और कहा मां तेरा राम लौट के आ गया। 14 साल से जो आंख में आंसू भरे थे वो नदी बन के झलक पड़े। राम ने कहा मां, कैकेयी कहती राम मुझे मां मत कहो बेटा, मैंने मां शब्द की गरिमा को खो दिया है, मैं मां कहलाने के लायक नहीं बची। मेरे जैसी पापनी राम संसार में कोई दूसरी नहीं है। राम ने कहा कौन कहता है मेरी मां पापिन है? कैकेयी कहती है राम सारा संसार कहता है कि कैकेयी से बड़ी पापिन आज तक कोई पैदा नहीं हुई जो अपने स्वार्थ में पति को खा गई। तेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को घर से निकाल दिया, पूत पतोहु सीता को बन बन भटकने पे मजबूर कर दिया और लाडले लक्ष्मण को बन के थपेड़ों में भेज दिया। मैं पापिन नहीं और क्या हूं राम? राम कहते हैं मां जो मेरी मां कैकेयी को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मेरी मां तो बड़ी पुण्यात्मा है। कैकेयी ने कहा राम तेरे पास ऐसा क्या प्रमाण है जो तू ये कह दे कि तेरी मां पापिन नहीं पुण्यात्मा है? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा मां सुनो, मेरे पास वो जवाब है कि दुनिया में कोई इसका उत्तर दे काट नहीं सकता। बताओ ना राम ऐसा क्या उत्तर है? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत की कूख से एक कैकेयी की कूख से अगर भरत जैसा संत जन्म ले रहा है तो वो मां धन्य है। बताओ भरत जैसे संत कौन पापन जन्म दे दे? नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, अबरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। राम तो तू मुझसे नाराज नहीं है बेटा? राम ने कहा नहीं मां, मैं अपनी मां से क्यों नाराज होऊंगा? तो कैकेयी बोली राम अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या ने पसीना डाल दो कि 14 साल पहले वरदान मांगा था और राम जी आज लौटे हैं और ठीक से जमीन पे पांव नहीं रख पाए राम, और कैकेयी फिर वरदान मांग रही है। और जैसे ही कैकेयी ने कहा राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, बगल में भरत जी खड़े थे, चिल्ला करके बोले राजमाता कैकेयी खबरदार। जो राम ने देखा कि भरत ने उंगली उठाई, राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, 14 साल के लिए मैं अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अरे भरत मैंने तो यह सोचा था कि जब लौट करके जाऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, यहां तो तूने सब बर्बाद कर दिया रे। भरत ने पांव पकड़ ले, भैया आपने मुझ पे इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि मैंने अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी, मुझसे क्या गलती हो गई? राम ने कहा भरत शायद तुझे पता नहीं, रघुवंश की एक मर्यादा है। जब रघुवंश में 2 बड़े बात कर रहे हो तो हमारे यहां छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। और मैं आप सबसे भी यह निवेदन करता हूं, और विशेषकर मेरी बहनों से,
अगर कभी घर में भाई भाई में झगड़ा हो तो कोशिश करना कि तुम लोग बीच में मत बोलना, क्योंकि जब भाई भाई में झगड़ा होता है और पत्नी बीच में बोलती है तो वो झगड़ा कभी समाप्त नहीं होता है। कम से कम इतनी तुम और हिम्मत बांधो कि अगर भाई भाई में झगड़ा हो और पत्नी बोले तो सबसे पहले पत्नी को डांटो कि चुप चुप चुप, तू कौन होती है हम भाइयों के बीच में बोलने वाली। उसी दिन आधा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब जब भाई भाई के बीच में माताएं बोली हैं उस घर में महाभारत हो गया और विनाश हो गया। द्रौपदी का एक शब्द के अंधों के अंधे होते हैं, है याद के नहीं? दो भाइयों के बीच में घर की नारी बोल गई कि अंधों के अंधे होते हैं, और दुर्योधन को वो बात ऐसी लग गई, देखो गोली का घाव भर जाता है। एक बार तलवार और बंदूक दोनों बैठ के चर्चा कर रहे थे। बंदूक ने कहा यह बताओ तुम्हारा घाव गहरा है, तलवार बोली मेरा घाव गहरा है। पर पीछे कुछ शब्द खड़े थे और वो हंस रहे थे, बोले पगलो न बंदूक का घाव गहरा होता है न तलवार का घाव गहरा होता है, गहरा तो घाव शब्दों का होता है। शब्दों का घाव बड़ा गहरा होता है। इसलिए निवेदन है आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके कि जब भाई भाई में झगड़ा हो, जब भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम लोग बीच में मत बोलना। राम ने कहा भरत जब मैं और मेरी मां दोनों बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला? भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो, ये तेरा राम आज भी तुझे देने को तैयार है। अगर तू कहेगी कि राम फिर से वन को लौट जा तो एक क्षण नहीं लगेगा मेरे लिए, और मैं इसी समय जंगल लौट जाऊंगा जीवन। मांग क्या चाहती है? क्या कहीं ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे बस एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। राम 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है, कि जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता के कहीं आओ। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो, मुझसे एक बार मां कहलवा दे। तरस गए हैं कान। राम ने भरत को बुलाया, बोले भरत राम ने जीवन भर दिया ही दिया है, मांगा कभी किसी से कुछ नहीं है, पर आज तुझसे मांगता हूं मिलेगा? भरत ने कहा भैया आदेश करो। आपके आदेश करने में टाइम लगेगा पर राम भरत को देने में टाइम नहीं लगेगा। मांग लू राम? राम ने कहा मांग लू। भरत ने कहा दिया। राम ने कहा मांग लू। भरत ने कहा दिया। राम ने तीसरी बार कहा मांग लू। भरत समझ गए कि ये तो मुझसे त्रिवाचा हरवा रहे हैं, तो कहा सुन लो प्रभु, आप कहोगे तो मैं अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में रख दूंगा, पर अगर आप खुद कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा, क्योंकि 14 साल इसने आपको कष्ट दिया है। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये मां कहता कैसे। जिसके लिए मैं ये बात यहां तक लाया हूं वो भाव आप तक रखना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राघव बेटा अब चलो, ये बलकल वस्तु उतार दो, राजसी कपड़े पहन लो, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मेरे बलकल वस्तु उतारे जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से पहले अपने भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं।
वशिष्ठ ने कहा राघव, लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवाएगा, फिर भी हम पूछ लेते हैं। वशिष्ठ जी गए, बोले भरत, राम की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाएं, पहले तुम्हें राजा बनाए और फिर वो राजा बने। भरत ने कहा मुझे मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है। कौन सी? बोले ये काम महल के भीतर नहीं होगा, महल के बाहर होगा। मंच बनेगा, पूरी अयोध्या देखेगी कि राम भरत की जटाएं सुलझा रहे हैं। वशिष्ठ ने आके राम से कहा, राम वो कह रहा है तो मंच बने, अयोध्या देखे। राम ने कहा अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक मंच बनाया गया। एक चौकी पे भरत जी बैठे हैं और राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म ना लगी? तुम राम जी से अपनी सेवा करवा रहे हो, भगवान से जटाएं सुलझवा रहे हो। और भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा, सुनो, ये जटाएं देखने में भली जटाएं हैं, पर ये जीवन की जटिलताएं हैं। और व्यक्ति जीवन की जटिलता अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का है। व्यक्ति जीवन की जटिलता नहीं सुलझा सकता। तुम कितना भी प्रयास कर लो, सुलझाएंगे तो भगवान। और भरत ने कहा, मैं मंच पे इसलिए आया हूं कि मैं दुनिया के हर भाई को यह बताना चाहता हूं। इनको केस भी कहा जाता है, बालों को क्या कहा जाता है? केस। भरत ने कहा, मैं दुनिया के हर भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। राम मेरे केस सुलझा रहे हैं। और आज आप सागर की कचहरी या बंडा में भी कोर्ट हो, कचहरी हो, है, वहां चले जाओ। अगर आज 10 फैसले हुए होंगे तो उसमें 8 फैसले परिवार के और भाई भाई के झगड़ों के होंगे। आज का भाई भाई को केस में उलझा रहा है। रात में रामायण पढ़ता है, भरत का चरित्र पढ़ता है, और सुबह भाई के खिलाफ कचहरी जाता है। आज के भाई गले नहीं मिलते, आज के भाई पेशी के पेशी कोर्ट कचहरी पे मिलते हैं, और वो भी नजर नहीं मिलाते हैं। धिक्कार ऐसे जीवन को, अधिकार ऐसी संपत्ति को जो भाई को भाई से गले मिलने में बाधा बन जाए। भाई भाई से नजर ना मिला पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइयो। नीम करई जिन जानियो जाकी गैरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। विपत्ति में अगर कोई तुम्हारा साथ देगा तो तुम्हारा भाई ही तुम्हारा साथ देगा, और कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अपने भाई को केस में उलझाओ मत, केस सुलझाओ। गले लगा लो अपने भाई को, क्योंकि जिस दिन तुम यहां से जाओगे ना तो संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी और ना संपत्ति तुम्हारे भाई के साथ जाएगी। सारी संपत्ति यहां पड़ी रह जाएगी। संपत्ति तो मरघट तक नहीं जाएगी, पर कंधा लगा के तुम्हारा भाई मरघट तक जरूर जाएगा। तो कम से कम उस भाई से व्यवहार खराब मत करो। और मैं तो बिल्कुल, अब मैंने बताया था कि बेटी के विवाह के बाद कथा बिल्कुल अलग तरीके से करूंगा। उसमें मेरा एक संकल्प ये भी होगा कि जो भाई से और भाई भाई अलग होंगे तो उसके घर में हमारे भगवान की कथा नहीं होगी। हम उसके घर का संकल्प नहीं लेंगे। कितना अरबपति बने रही हो तुम, अगर तुम्हारे सगे भाई से बेर बंदो हुई है, विपिन बिहारी तुम्हारे घर की चौखट ने लांग है। जो मां बाप से अलग रह रहा होगा, मजबूरी बस अलग के नौकरी कर रहा है या कछु, पर जो मां बाप से पैर बांध के अलग रह रहा होगा, उसके घर की चौखट कभी नहीं लांघूंगा, ना उसके घर का कभी पानी पीऊंगा, ना उसके घर का एक अन्न का दाना खाऊंगा। ये मेरे संकल्पों में है।
जब तुम सगे भैया के नहीं भाई तो हमारे का हो जाओ। तुम 9 महीना मताई की कूख में रहे, जब हमारे नहीं वो के नहीं भाई तो हमारे का हो जाओ। तुम जो बाप के नहीं भाई तुम अपन बिहारी के हो जाओ, तुम किसी के नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से व्यवहार खत्म कर दो जो 1 फुट की जमीन के लिए भाई को मार सकता है, धोखा दे सकता है, वो 10-20 लाख के लाने तुम्हें जिंदा गड़वा दे। ध्यान रखिए, जो सगे खून को नहीं भाव वो हमाओ तुम्हारा का हो गया। अच्छा, बिल्कुल एक आखिरी बात बताएं, जीवन का सार लेना इस कथा से, फिर थोड़ा सा सुदामा चरित्र गाएंगे। अब वो आज दिमाग दूसरी तरफ चलोगा वो कथा में। जब राम जी का राज तिलक होने लगा, अब यहां तक कथा लाए तो भगवान को बिना तिलक के क्यों छोड़े। तिलक होने लगा क्योंकि यहां से राम राज्य की स्थापना होनी है। और राम राज्य कौन ला सकता है? आज चारों तरफ एक ही बात चल रही है, राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे। राम कोई नहीं ला सकता ऐसे राम राज्य। अगर राम राज्य लाना है तो पहले राम को 14 साल वन में तपस्या करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, तब कहीं जाके राम राज्य आएगा। 2 महीना को कुर्सी चली जाए सो तो तुम धरना पे बैठ रहे। तुम राम राज्य लिया हो, 2 महीना को तुम सरकार नहीं छोड़ो चाह रहे, 2 महीना से तुम्हें कुर्सी चली जाए तो तुम्हें मारबो हो जाए। तुम राम राज्य लिया हो। राम राज्य वो ला सकता है जिसके भीतर राम जैसा त्याग हो। बिना राम राज्य के त्याग के कोई राम राज्य नहीं ला सकता। और राम राज्य का असली सूत्र क्या है? राम राज्य का असली सूत्र है जोड़ना। जिसको जोड़ना आ गया, जिसको जोड़ना आ गया वो राम राज्य लाएगा। राम जी ने क्या जोड़ा? उस समय 2 राजाओं में बड़ा विवाद था, दशरथ में और जनक में। एक दूसरे के यहां जाते नहीं थे, शादी का कार्ड भी अयोध्या नहीं आया। राम जी ने सोचा जब तक 2 राजा आपस में लड़ते रहेंगे तब तक राम राज्य की कल्पना की नहीं जा सकती। तो राम जी ने एक को ससुर बनाया, एक को पिता बनाया और दोनों को गले मिला दिया। ये राम राज्य की कल्पना है। उस समय 2 महात्माओं में नहीं बनती थी, अब बनेगी कि कैसे? विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 लड़के मारे थे। कथा तुम सब जानत हो, हम कथावाचक नहीं, हम तो में से सूत्र निकाल थे बस। कथा तो तुमने रटे बैठे जो का कर लो तुमने आज नो। ऐसी कथा से कछु नहीं हो भाई। कथा सुनी, एक बाबा जी ने एक मिट्ठू को पढ़ाओ कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। 7वीं की साहित्य वाचन में है। तो वो तोता ने रट लो, एक दिन शिकारी आओ, वो जाल में फंस गओ, कंधा पे टंगो के जई जा रहा मनो कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। बैठे जाल में। जिंदगी से साची नहीं बोली को ने कछु कई सुरामान की चौपाई धर दई। कई साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, खा ले चौपाई को होकर आओ से। बताओ, चबा ले तुम तो चौपाई। रामायण आज रात में गला दियो, सवेरे घोर के पी लियो, कुछ नहीं होने। पूरी रामायण तो बहुत बड़ी चीज है यार। रामायण की अगर आधी चौपाई जिंदगी में उतर गई तो बेड़ा पार हो जाए। पूरी रामायण में तो कुछ न कहा हो जाए। तुम कितो जानत हो जो मायने नहीं राखत, तुम कितो मानत हो जो बहुत मायने राखत है। राम ने राम राज्य की स्थापना के लिए सबसे पहले पिछली पंक्ति में खड़े हुए केवट को जाके गले से लगाया। राम राज्य के पहले सबरी के घर में गए राम, ये राम राज्य की कल्पना है। तो जब राम को तिलक होने लगा सब दिख रहे थे, पर भरत जी ने दिखा रहे थे। वशिष्ठ जी ने चुक्ति में सिंदूर भरा, रोली भरी राम को तिलक करने। राम जी ने कहा गुरुदेव एक मिनट रुक जाओ। एक एक चेहरा देखा, एक एक चेहरा। भरत जी नहीं दिखाने पूरी सभा में। राम ने कहा गुरुदेव पहले उसको तो लाओ जिसको मुझे राजा बनते देखते हुए सबसे ज्यादा खुशी होगी। वो मेरा भरत कहां है? वशिष्ठ जी ने पूरे में नजर डाली
भरत जी कुर्सी के पीछे बैठे रो रहे हैं, राम जी के सिंहासन के पीछे। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटा भरत चलो सामने खड़े हो जाओ, भैया राम को तिलक लग रहा है। भरत ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आज से 14 साल पहले भी यही दिन आया था अयोध्या में, राम को राज तिलक होना था और इस पापी भरत का नाम सामने आ गया था, तो राम जी ने मुझे 14 साल को छोड़ दिया। ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा पापी भरत सामने आ जाए तो राम जी मुझे जिंदगी को छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए आप तो तिलक लगा दो, फिर मैं भगवान के सामने जाऊंगा, मैं जाने वाला नहीं हूं। वशिष्ठ ने कहा राम, भरत पीछे बैठा है, रो रहा है और आ नहीं रहा है। राम ने कहा गुरुदेव उसे पीछे ही रहने दो। क्यों? बोले उसका इतना कर्ज है मेरे ऊपर कि अगर वो सामने आ गया तो मेरा सिर झुक जाएगा। उससे इतना भर कह दो गुरुदेव कि जब मुझे तिलक लगे तो मेरा झंडा है जो पीछे पकड़ के खड़ा हो जाए, छत्र। आप देखना जहां राम दरबार की तस्वीर है वहां श्री भरत जी महाराज राम जी के पीछे छत्र लिए खड़े हैं। गुरुदेव उससे इतना कह दो कि वो मेरा छत्र पकड़ के खड़ा हो जाए, बस। उससे क्या होगा राघव? राम ने कहा गुरुदेव आज से इन अयोध्या वालों को ये पता हो जाना चाहिए कि अयोध्या वालों अब तुम निश्चिंत तो हो जाओ, आज से तुम राम की छत्र छाया में आ गए हो। अब राम तुम्हारा राजा है, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और आज राम भी अकड़ के तिलक करवाएगा। क्यों? बोले अयोध्या राम की छत्र छाया में है, वो अयोध्या का बाल बांका नहीं होगा। और आज से राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में है तो राम का भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि राम के ऊपर संत का आशीर्वाद है। जिसके ऊपर भाई के प्रेम की छत्र छाया हो जाती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। परिवार जब तक तुम्हारा बंधा है, गांव बंधा है, क्षेत्र बंधा है, और जब हमारा ये राष्ट्र बंधा रहेगा तो किसी की ताकत नहीं कि उंगली उठा ले। और जिस दिन हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोई भी हमें, हमारे परिवार को, हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को कोई भी मिटा सकता है। क्योंकि जब हम संगठित नहीं होंगे, और आज ईमानदारी यह है कि बाहरी आतंकवादियों से देश को इतना खतरा नहीं है जितना भीतर बैठे हुए आतंकवादियों से खतरा है। जो देश में बैठ के देश का खा के देश को खोखला कर रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है हमें आज। हमें अपनों से खतरा है, हमें अपनों से खतरा है। भाई भाई से प्रेम करिए साहब। सबसे बड़ी संपत्ति, ध्यान से सुनियो, तिलक मिल जाए ब्राह्मण के हाथ को, बहुत भागपुरुषी जानियो अपने आप को। ब्राह्मण के हाथ का तिलक मिल जाए। ब्राह्मण कौन? पग्गावारो नहीं, अपन तो बिल्कुल को हो सीधी सीधी बात, पग्गावारो नहीं, मग्गावारो नहीं, मालावारो मिल जाएगा। जो खुद माला करत हुए जिन हाथों से, तुलसी की माला अगर वो चलात हो इन हाथों से, वो ब्राह्मण अगर कहूँ ये उंगरिया से तिलक लगा देवे को माला वालो लगात नहीं है। हालांकि जो जानत है वे बहुत बहुत भगवान की कृपा हो जाए तो भली जाऊंगा रिया उठ जाए टीका लगावे, अब तो नूठा सा रगड़ दीद के लिए मेरे को गारंटी जानी, क्योंकि इस हाथ से माला चलती है। तिलक ब्राह्मण के हाथ का, रोटी मां के हाथ की। कितना बड़ी होटल में खायाओ, कितना 56 भोग खायाओ, पर रोटी तो मताई के ही हाथ की अच्छी लगत है। पेट तो वही में भरत है, इनको तो टेम नहीं है खुआवे को। ये तो आजकल पूछ के बनाने लगी।
कही आप कितनी खाओगे? तुम्हारा कहा हंस रहा है नकटा, तुम यहाँ बैठे वे। घरवाली पूछ रही कितनी खाओगे? जो बेशरम कह रहा 3। एक वहां लगे रहे दिन रात गदों खाई कि घरे जाके 3 रोटी खे हैं। अच्छा बहन जी हरो जा बताओ, जैसे रोटी बनाई तुमने इनसे पूछ के इनने कही 3, तुमने 3 बिलिया आटो निकाल लो। अब अगर वो खात खात और भूख लग आई तो तबा धर दे मुंह में तो कि जो ठूस ले अब कि बर्नर धर दे कि जो है गरम से जो खा ले। मर जा रहे तुम्हारे फांसी लगा के अगर किन रोटी बन रही हो घरे तो काय को लगे दिन रात गदों खाई, बिल्कुल फांसी लगा लियो। आज के बाद अगर ये पूछे कि कितनी खाओगे, जो बनाओ जितनी खा पे उतनी खे हैं। आपने पूछियो कि क्या रोटी बना के खाने। तिलक ब्राह्मण के हाथ का अच्छा लगता है, रोटी मां के हाथ की अच्छी लगती है, और बैठक भैया के संगे अगर बैठक हो अपने घर के दरवाजे बैकुंठ लिख दियो तो मृत्यु लोक में रह ही नहीं रहा, तुम बैकुंठ में रह रहा, जिगत में बैकुंठ भोग रहा है। अगर अपने भैया के संगे बैठ के तुम्हारी बातचीत होत होए, रोटी खबत होए, तो बैकुंठ लिख दियो अपने घर के दरवाजे, तुम घर में रह ही नहीं रहे। और कहूं प्यारे करोड़ों की हवेली बना ली होए, कहूं सगे भैया से बेर बंदो होए, और तनक भूत आत्मा जिंदा होए, तो आ जाई घरे जाकर दरवाजे लिख दियो नरक, तुम नरक में रह रहे। और मर के तो ये हो महानरक में, पेल तो तई कीड़ा पार के मार हो, सड़ सड़ के मार हो। राम जी का तिलक हो गया, अब बैठक और हो ही जान दे। मंत्रिमंडल की बैठक भाई, सबको अपने अपने कार्य दिए गए। राम जी ने कही चलो तो भाई 14 साल की फाइलें खोलो, अब कहां गड़बड़ झोला रहो। बोले आओ कहां है साहब 14 साल को। स्वास्थ्य विभाग मंत्री को बुलाओ, लाओ भाई फाइलें ले आओ 14 साल की, के मरे के जन्म भय। स्वास्थ्य मंत्री बोलो साहब 14 साल में एक ही मरो अयोध्या में बस को। बोले तुम्हारे पिताजी। रामायण उठा के पढ़ लियो जो अच्छे ज्ञानी बैठे हो। 14 साल अयोध्या में दशरथ के अलावा किसी की मृत्यु नहीं हुई। बोले चलो तो बाल बच्चे के भाई, बोले तुम गाय सो एक ही नहीं भाव भाई, जनता उतनी की उतनी है। राम जी ने सब डिपार्ट देखे, आखिरी में वित्त मंत्रालय की फाइल आई राम जी के सामने। राम जी ने फाइल खोली, पूरी अल्टी पलटी। बोले हाँ भाई बताओ, जब हम अयोध्या से गए थे जोंदना हमें पद मिलने तो, और फिर हमें वनवास होगा, तो हमने वो दिन देखी थी पूरी फाइलें, और आज की फाइल में 14 गुना संपत्ति बढ़ गई है। कहां से आई यह संपत्ति, कहां टैक्स लगाओ, कौन कौन लूटो, कहां से आओ, तो पैसा हमें को हिसाब चाहिए। इंक्वायरी बैठ रही है। पहले गलत पैसा याद तो को हिसाब हो तो, और अब गलत पैसा को हिसाब हो रहा हो कि कहां खर्च करने, कहां दबाऊने। नहीं कि तुम तो सो जा बारे वीर, कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। बताओ हालत में हुए बात। व्यास गद्दी सबकी नहीं करती। हमारे इस देश ने नेताओं को भी संत कहा है, नेताओं को भी संत की पदवी दी है, दी के नहीं दी, दी है किसी नेता को। गाते हो, दे दे हमें आजाद बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। है डिग्री के नहीं है?
पर क्यों? क्योंकि जब वो मंच पे आते थे और भाषण चालू होता था तो चालू कहां से होता था? रघुपति राघव राजा राम। आज बता दे कौन धर्म सभा में कि पहले भगवान की जय बोली जात होए। अब तो बात सत्यानाश करी है। राजनीतिक मंच बनी वही पे राम जी की फोटो धरी, नेताजी जूता पैर के दिया जला रहे, उतई राम जी बैठे, उतई पूरे नेताजी हरे जूता पैरे मंचों पे चढ़े। क्या है ये? धर्म का मजाक नहीं बन रहा और क्या हो रहा है? भगवान हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। या तो मंच पे तस्वीर रखना बंद करो, और अगर हमारे भगवान की तस्वीरें मंचों पे हैं तो उस मंच की मर्यादा को रखो। जूता पैर के बैठे हैं, बगल में सरस्वती धरी हैं, उतई पनैया पैर हैं, उतई जूठी बाटलें पुरी हैं सरस्वती राम जी के सामने। अकेले दिखावे के लिए धर्म का चोला बहुत ज्यादा ओढ़ा जा रहा है। आजकल धर्म में भी मिलावट हो गई। देश में तो मिलावट थी, अब तो धर्म में मिलावट हो गई। इतनी मिलावट हो गई है, इतनी मिलावट चल रही है, एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा। एक आदमी अपनी जिंदगी से परेशान होगा, उन्हें विचार करो कि हम तो मर जाए, अब जहर खा लें। जहर की शिशिया ले आओ, गिलास में घोर के पी गाओ रे। सवेरे उठ गया थोड़ी, वो मरो ही नहीं, कैसे जहर है तो नकली। इतना खुश कहने लगो भगवान भी नहीं चाह रहा हो कि हम मर जाएं। सो खुशी में ले आओ आधा किलो मिठाई, खा के सो गो, सो मर गो, कैसे मिठाई में जहर मिलो तो। जा हालत है आज की। राम जी ने वित्त मंत्री से कहा बताओ कहां से आई जा 14 गुना संपत्ति। सबने कही जो हिसाब तो भरत जी दे हैं, 14 सालों ने राज्य देखो। भरत जी को सामने करोगे, पूरी मीडिया खड़ी। हाँ भरत बताओ 14 गुना संपत्ति कहां से आई? भरत जी बोले हमसे काहे पूछ रहा है? अरे बोले तुमने 14 साल राज्य देखो। भरत जी बोले एक फोटो बता दे हमारी कुर्सी पे बैठी। हम तो रोज सवेरे आते, 11 हाथ दूर से तुम्हारी कुर्सी के पांव फरकते और नंदीग्राम चले जाते। कुर्सी पे तुम्हारी खड़ा हूं, बैठी नहीं जानो, तुम्हारी खड़ा हूं जाने और मीडिया जाने, हमें काहे बिटोरा है बीच में? मीडिया ने कहा जा भी सही है यार, जो आदमी बैठो नहीं कुर्सी पे वो काय को हिसाब देवे। भरत जी बोले हम चले, तुम निपटा लियो अपने हिसाब से। अब मीडिया राम जी के खड़ी हो गई। अब आपने दस्तखत करे, आपने पदभार सौंप, अब आप बताओ कहां से आओ जो पैसा। अब भरत जी राम जी ने सोची यार हम आते ही नहीं, हम कहां से बता दें। राम जी बोले अब हम आवाज से दर्द हो रहा है, कल हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर दे जवाब। और राम जी कमरा में चले गए। हनुमान जी खिड़की में से कूद के पहुंचे, राम जी बैठी थी टेंशन में। टेंशन नहीं लगा रही ज्यादा, और जितने नौकरी करत हो गए तो टेंशन लिख जो ही नहीं। कहा से तुमने लाई टेंशन तो घर वारी ले है पेंशन, तुम तुम्हारा जाओ टेंशन है टेंशन में। ऐसे नो टेंशन खुद ले पेंशन। टेंशन को का टेंशन लेने, दुख तो आ है जिंदगी में, देखो गारंटी का है, विपत्ति तो आ है ही। दुख इतनो बेशरम मेहमान है, इतनो बेशरम मेहमान है, अगर तुम दरवाजो लगा दो वो खिड़की में से आ जाए, मनवा है। तुम खिड़की लगा दो वो छप्पर पटा के आ जाए, तुम स्लिप ढरवा दे वो जमीन पटा के आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दे वो नल की चोटी में हुआ है, मनवा है। दुख तो आए। और ऐसा नहीं कि अपने ही पे महापुरुषों के जीवन में दुख आए। राम जी के जीवन में दुख नहीं आते, भगवान कृष्ण के जीवन में का दुख नहीं आते, दुख तो आए। अंतर इतनो है कि किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो व्यक्ति को निपटा देता है, और कोई दुख से निपट लेता, बस तो फर्क है। कोई दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। अब वो में से तुम्हारा कौन नंबर है जो तुम अपनो निश्चित कर लियो। अच्छा जा बताओ, गरीब से गरीब आदमी के बाल बच्चों हो जाए, बड़े आदमों के हो तो भारी तमाशे हो, डीजे बज रहा है, बस इतना बट रहा है, वो आगो नहीं चल रही, फटाका फूट रहा है। गरीब से गरीब के घरे भी अगर बाल बच्चों हुए तो के कछू ने हुए तो टाठी तो बजाइए थाली, अगर थाली भी न हुए तो ताली तो बजाई ले कि नहीं बजा ले। हमारा बच्चा होगा कुछ तो हो ही लेना चले। तुम्हारा काय बजा रहा है, तुम्हारा कौन हुआ गए, बहुत हम कथा सुना रहे, ज्यादा थप्पड़ी ने बजाएंगे रे।
जो रोग भी खराब है, अरे तुम 7 दिन हमारी कथा में बजा रहे, फिर कौन कथा में कहूँ तुम्हें आदत पड़ गई। अबे ब्याह को जो सीजन पर हो उनकी बारात में जाके बजा दें कहूँ सुबह 150 रुपये जवर दे दे तो दिक्कत है। ऐसे ही ऐसी थप्पड़ी नहीं बजाने जहाँ चाहे, थप्पड़ी भी जब कहूँ हिसाब की बजाओ, चल जी ना खतरा है। अब बताओ तुम का जैसे घर है सूर्य 7 दिन से बजा को एकदम उठ कहीं बजाने लगे तो दिक्कत है। गरीब से गरीब के घर में बच्चा होगा तो थाली बजा लेगा, थाली नहीं होगा तो ताली बजा लेगा। पर जिस दिन बांके बिहारी का जन्म हुआ, कंस के डर से उस जेल में ना तो कोई थाली बजाने वाला था और ना कोई ताली बजाने वाला था। यहां से शुरुआत है बांके बिहारी के जीवन की कि जगत का मालिक आया पर खुशी में कोई ताली नहीं बजा पाया, तो दुख तो जीवन में आए। राम भगवान थे, परमात्मा थे, पर अंतिम में अपने पिता को कंधा नहीं दे पाए। क्या दुख नहीं था? तो जिंदगी में दुख आवे घबराना नहीं। सुख सुख ना दुख बुद बुदा दोनों हैं बेईमान, और सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। अच्छा, सुख में दुख में एक और है, जीवन से अगर सुख जे है तो दुख देखेंगे है, और जिंदगी में अगर दुख हुई है और जो अंदना बोझे है सो वो सुख देखेंगे है। इसे दुख अच्छो होते है, जो अंदना जे है सो सुख देखेंगे है। अगर सुख चलोगा फिर दुख देखेंगे है। बाप की नहीं भाई रे, जोन मर गौरे गरीबी में पाल पाल के, जोन मताई की नहीं भाई जोन बकूख में धरे रही 9 महीना, जोन भज्जा की इज्जत ने बचा पाई जेको 20 साल राखी बांधी, वे 2 दिन के ईलू ईलू में तुम्हारी हो जाए। जिन कहा बेच ना नीले ड्रम में मिलो कटे, अन्ना वो धक्का दे दे, कहाँ दे दो तो वो धक्का ये कौन है, वो कहाँ से मिला तो है? ज्ञान तो सब है तुम्हारे नहीं, तो पूरो है बिल्कुल न पारी जे सूप न खार के चक्कर में जे सीताराम जे खुद की नाक कटवाऊ और बहु दद्दा की नाक पुछवा के चली जाए। अबे तो ठीक है, जो अंदना तुम्हारे ना औलाद हुज्जे वो बा गलत गली जे है, फिर पता पर है कि औलाद कहात का है। जे के पाँव ने पटी बिमाई बोका जाने पीर पर आई। आजकल वह हम कहा एक पे देख रहे थे, वह एक मोड़ी कह रही थी कहा कि आप पनवेशरियों की जे हो जा सूप न खा की, कि हमने अपने मन से भक्त शादी की है, अगर हमारे सास ससुर को परेशान करो, अरे मैंने कहीं कहा तो रे ऐसी औलाद होता ही मर जाए भगवान बजुआ कर देवे। ये कहीं ना हो तो है कि हे नन्या कुल खानदान की पूछ के तो ने जे पूरी, बिल्कुल नहीं रे भज्जा। सीता बनो बेटा हरो, 2 कुल की लाज बचाओ, पति के कुल की भी लाज बचा दे और पिता के कुल की भी लाज बचा दे। जितनी हमारी बेटियां बैठी हो तो एक चीज को ध्यान से सुन लियो, अपने बाप को कछु दे पाओ चाहे नहीं दियो, पर एक अधिकार दे दियो बेटा हरो, अपने बाप को अपने कन्यादान को अधिकार दे दियो तो समझ लियो कि तुम्हारा जीवन धन्य होगा। अपने बहु दद्दा से हाथ पीरे करवजो, मोकरिया करके न जज्जो। भगवान ने तुम्हें मौका दो तो बाप से हाथ पीरे करवाओ, और तुम बहु दद्दा को मोकरिया करके चली गई। और तुम्हारे भी ऐसे लड़कों पर भरोसा जो बाप की इज्जत नहीं बचा पाए, मार जाओ को जाने कौन सूटकेस में मिलो, स्टेशन पर डरी मिलो, कोई कहां फेंक दें जो काट के बताओ जो जो इन्हें हो रहा हो। आ तुम तो एक जनो बताओ जे को वक्का कहते यार लोग घर के लगे लम्बे रह जा सुखी होए, कबहू सुखी नहीं रहते। हम तो ऐसी औलाद से इतनी नफरत है, हम तो शकल लेंगे कुछ चाहे जे चाहे लड़का हो चाहे बिटिया जे कुलडुमोन हो जाते हैं, जो कोनो पाप यार बहुदत्ता को अपनो प्रेगा हो कची दावा काबा उतरे जब औलाद नोई जो पुरानो पाप आए और वो अपन चुका रहे। तो कल कथा में तुम्हारे सुन रहे थे भगवान के 8 ब्याह भय, फिर 16,108 ब्याह और भय, फिर आई सुदामा जी की कथा। अब कथा तो तुम्हारा सब जानत नहीं जानत। एक सुदामा जी हते, उनकी पत्नी को नाम तो सुशीला, 4 हते बाल बच्चे, ऐसे या कथा। भयंकर गरीबी हती उनके,
फिर एक दिन पत्नी ने कही कि तुम तो चले जा द्वारका, घरे कछु हतो ने सुबह एक 4 जगह से चावल मांग ले आए। फिर सुशीला ने आधी साड़ी फटा के दे दी, वो पुटरिया बांध ली, सुदामा जी गए। ऐसे ही नहीं कथा, बता में बदलाव का है। फिर नाव में बैठ गए और नाव में बैठ के उतर पे गए, द्वारपालों से भेंटे तो भाई फिर वे भीतर लुआ गए। भगवान ने उनके पांव धोए, फिर भगवान ने चाउर खाए। ऐसे ही नहीं। फिर सवेरे सुदामा जी लौट के घरे आ गए। भगवान ने कुछ जा जाते हो गई सुदामा की कथा, इतनी सी तो है थी। अब में हम कहा बढ़ा दें, बताओ बताओ कितनी और बढ़ा दें। देखो पहला एक कारण, सुदामा जी चावल क्यों ले गए। और जैन समाज मंदिर जब जाते हैं तो चावल लेके जाते हैं, भी चाहे तो बहुत माल ले जा सका, और भी चावल लेके जाते हैं जैन समाज। और जिंदगी को भी जो सूत्र है प्यारे, बचपन न करे कृष्ण घाई, बचपन कृष्ण घाई बहुत अच्छा हसत खेलत। आज के मोड़ी मोड़ों की बागत हो रही है रे, 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा 25 किलो को बस्ता धरो की पीठ पे, गदा सो लदो। सब चाह रहे मोरो मोड़ा कलेक्टर बन जाए। अब को पूरे कलेक्टर ही कलेक्टर बन गए। बताओ, हर आदमी चाह रहा हो मोड़ो मोड़ा नौकर बन जाए। अब मैं खुद ही चाह रहा हूं मोड़ो मोड़ा खुद ही पढ़ा रहा हूं दिल्ली में। अब मैं कौन की कहता है दिग्गा तरह अंधेरवा है। हम ज्ञान तो सब फुकर रो दे रहे हैं, मनो हम और से ज्यादा विदे, हम ज्यादा विदे। हम इतनी माया घेरी है कि इतनी ने घेरी हुई 10-20 जिले में को दिन रात लगे रे करना यार आने का रे को ध्यान काय पैसा पाई रे तो नहीं गई बेटा कहूं आरती पूछ ले जो जे कूरेगा हो जहां तो उठा दे हम पहुंचा दें आखिरी दिन है। अरे 150 हो रहा जे काय को नुकसान होए, अच्छे से फेर क्यों बेटा हर है। हाँ ना नो फेर जो जो कोरसों पे बैठे जी तो आरती के डर से दूरिया बैठे। हाँ जो कूरेगा हो सो हाथ उठा दे, हम तो खुद तुम्हारे आरती नहीं मिली जावे इतने पहुंचाओ दद्दा एक हम 200 रुपये जी धरी क्या कर रहे यार, ले जा रे भज्जा। बताओ मुझे 200-250 को नुकसान हो रहा हो। चलो अभी बाद में चढ़ा दे जो। निवेदन में ये कर रहा हूं आपसे, सुदामा के जीवन से हमको शिक्षा क्या मिलती है। कथा तो कथा है, हमें शिक्षा क्या मिलती है इस पे ध्यान देना है कि सुदामा चरित्र हमें क्या सिखा रहा है। पहले सुदामा चरित्र की सीख जा है, हम गलती करत हैं भैया की, लड़ाई लड़त है पड़ोसी से, लड़ाई लड़त है देवरानी जेठानी, लड़ाई लड़त नंद भोजाई, लड़ाई लड़त सास बहू, और माफी मांगवे जात अपन भगवान के मंदिर में। अब भगवान माफ कर दे तुम्हें, बताओ। लड़ रही सास से और ढार रही शंकर जी, क्या करें शंकर जी। मेरा कहने का मतलब है हमने अपराध जिसका किया है जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तब तक मंदिर में बैठा भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। अगर सास की गलती है तो हाथ सास ही के जोड़ियो, शंकर जी के हाथ जोड़े से कुछ नहीं होता।